सलमान खान की हर फिल्म से दर्शकों को बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक्शन, स्टाइल, दमदार संवाद और मनोरंजन का फुल डोज। सिकंदर भी ऐसी ही एक हाई बजट फिल्म है जो एक बड़े सामाजिक मुद्दे को केंद्र में रखती है। निर्देशक AR मुरुगादोस, जो गजनी और हॉलिडे जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस बार सलमान खान के साथ आए हैं। सिकंदर एक ऐसे नायक की कहानी है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है, लेकिन क्या ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती है? आइए जानते हैं। सिकंदर की कहानी एक ईमानदार और जांबाज युवक सिकंदर सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन में अपने परिवार को अन्याय और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते देखने के बाद सिकंदर तय करता है कि वह समाज में बदलाव लाएगा। वह एक यथार्थवादी लेकिन आदर्शवादी व्यक्ति है जो सिस्टम से लड़ते हुए गरीबों, मजलूमों और मेहनतकश वर्ग के लिए आवाज उठाता है। फिल्म की नायिका सिया, रश्मिका मंदाना, एक पत्रकार है जो सिकंदर के मिशन में उसका साथ देती है। वहीं प्रकाश राज और जगपति बाबू जैसे अनुभवी कलाकार भ्रष्ट नेताओं और उद्योगपतियों की भूमिका में नजर आते हैं, जो अपने फायदे के लिए हर हद पार कर जाते हैं। फिल्म की कहानी भ्रष्टाचार, सिस्टम की जटिलताओं और आम आदमी की लड़ाई को दिखाती है, लेकिन इसकी प्रस्तुति बेहद पारंपरिक और अनुमानित लगती है। फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। शुरुआती 30 मिनट काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन उसके बाद कहानी ढीली पड़ने लगती है। दर्शकों को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, जिससे सस्पेंस खत्म हो जाता है। निर्देशक AR मुरुगादोस ने पहले कई प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों को एक्शन के साथ बखूबी पेश किया है, लेकिन सिकंदर में उनकी पकड़ ढीली लगती है। फिल्म का टोन अस्थिर है, कभी यह पूरी तरह मसाला फिल्म लगती है तो कभी डॉक्यूमेंट्री जैसी लगने लगती है। सलमान अपनी फॉर्म में है। जबरदस्त एक्शन, भारी डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब है, लेकिन किरदार की गहराई नहीं होने के कारण वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए। उनका किरदार कई बार दोहराव महसूस कराता है। रश्मिका मंदाना, सीमित स्क्रीन टाइम में उन्होंने अच्छा अभिनय किया है। वह सुंदर और आत्मविश्वासी लगती हैं, लेकिन उनका किरदार पूरी तरह विकसित नहीं किया गया। प्रकाश राज और जगपति बाबू दोनों खलनायक के रूप में दमदार हैं, लेकिन उन्हें भी क्लिच डायलॉग्स और सीमित स्कोप ही मिलता है। फिल्म का संगीत औसत है। एक दो गाने जैसे जमी से आसमां और हम हैं सिकंदर कुछ हद तक प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन बाकी गाने फिल्म की गति को धीमा करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर जबरदस्त है, खासकर एक्शन सीन्स में यह थ्रिल पैदा करता है, लेकिन इमोशनल दृश्यों में यह ओवर ड्रामेटिक हो जाता है। एक्शन सीन इस फिल्म की जान है। बड़े पैमाने पर शूट किए गए सीन, चाहे वो रेलवे ट्रैक पर हो या फ्लाइंग कार चेज, तकनीकी रूप से प्रभावशाली हैं। सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। लोकेशन का चुनाव, ड्रोन से लिए गए शॉट्स और शहर के भीतर फिल्माए गए दृश्य बहुत सुंदर लगते हैं। एडिटिंग की बात करें तो फिल्म को कम से कम 20-25 मिनट छोटा किया जा सकता था। कई दृश्य कहानी में कोई योगदान नहीं देते। सिस्टम नहीं बदलेगा तो सिकंदर बदलेगा सिस्टम। ताकत दौलत में नहीं, इरादों में होती है। जिस दिन आम आदमी खड़ा हो गया, उसी दिन सत्ता की नींव हिल जाएगी। हालांकि ये संवाद जोरदार है, लेकिन कुछ कुछ ओवर द टॉप भी लगते हैं, खासकर तब जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है। सलमान खान बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जिनकी फिल्में न सिर्फ उनके प्रशंसकों के लिए बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए एक उत्सव की तरह होती हैं। हर साल ईद पर उनकी फिल्मों का इंतजार उनके प्रशंसकों को बेसब्री से रहता है। सिकंदर भी ऐसी ही एक फिल्म थी जिसे लेकर उम्मीदें आसमान छू रही थीं। सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला की जोड़ी ने पहले किक जैसी हिट फिल्म दी थी, और इस बार तमिल फिल्मों के मशहूर निर्देशक AR मुरुगादोस के साथ उनकी यह पहली फिल्म थी। फिल्म में रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सत्यराज, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर जैसे सितारे भी शामिल थे। लेकिन क्या यह फिल्म सलमान के प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या मुरुगादोस का जादू सलमान के मास अपील के साथ मिलकर कुछ नया पेश कर पाया? आइए इस रिव्यू में जानते हैं। कहानी, एक पुराना ढर्रा, नया पैकेज। सिकंदर की कहानी संजय राजकोट उर्फ सिकंदर सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती है, जो राजकोट का एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति है।
वह अपने लोगों से प्यार करता है और उनकी भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। फिल्म की शुरुआत में सिकंदर का किरदार एक मजबूत और स्वैग से भरा हुआ व्यक्तित्व दिखाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह एक शक्तिशाली मंत्री प्रधान सत्यराज और उनके बिगड़े हुए बेटे अर्जुन प्रतीक बब्बर से उलझ जाता है। इसी बीच सिकंदर की पत्नी सायश्री रश्मिका मंदाना की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह अपने अंग दान कर देती है। सिकंदर का मिशन बन जाता है उन लोगों की रक्षा करना जिन्हें उसकी पत्नी के अंग मिले हैं, एक गरीब बच्चा, एक महत्वाकांक्षी लड़की और एक टूटे हुए दिल वाली युवती। कहानी का आधार भावनात्मक और एक्शन से भरपूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यह एक दोहराव भरे बॉलीवुड फॉर्मूले में बदल जाती है। सिकंदर का किरदार एक मसीहा बन जाता है जो हर समस्या का हल निकाल लेता है, लेकिन इसमें गहराई और नवीनता की कमी साफ दिखाई देती है। स्क्रिप्ट में कई सवाल छोड़ दिए गए हैं। मंत्री का बदला इतना अतिरंजित क्यों है? सिकंदर इतनी आसानी से सब कुछ कैसे हासिल कर लेता है? ये कमजोरियां कहानी को प्रभावहीन बनाती हैं। अभिनय, सलमान का स्टारडम, बाकी सब पीके सलमान खान इस फिल्म के सबसे बड़े आकर्षण हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह दमदार है। स्लो मोशन में उनकी एंट्री, पंच लाइन डायलॉग्स जैसे अब इंसाफ की नहीं, इन्हें साफ करने की जरूरत है, और एक्शन सीक्वेंस में उनका स्वैग प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट है। लेकिन भावनात्मक दृश्यों में उनकी एक्टिंग में वह गहराई नजर नहीं आती जो बजरंगी भाईजान या सुल्तान जैसी फिल्मों में दिखी थी। कई बार ऐसा लगता है कि वह बस अपने किरदार को निभा रहे हैं, उसमें डूब नहीं रहे। रश्मिका मंदाना का किरदार छोटा है और उन्हें करने के लिए ज्यादा कुछ मिला नहीं। उनकी और सलमान की केमिस्ट्री फीकी रही, जिससे उनकी प्रेम कहानी दर्शकों को छू नहीं पाई। काजल अग्रवाल एक छोटे से रोल में ठीक ठाक थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी कहानी में कोई खास बदलाव नहीं लाती। सत्यराज जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता का किरदार बेहद कमजोर लिखा गया और वह एक टिपिकल विलेन बनकर रह गए। शर्मन जोशी फिल्म में एक सकारात्मक आश्चर्य है। उनका संयमित अभिनय सलमान के साथ अच्छा संतुलन बनाता है। प्रतीक बब्बर और बाकी सहायक कलाकार अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। निर्देशन, मुरुगादॉस का जादू गायब है आर मुरुगादॉस, जिन्होंने गजनी और हॉलिडे जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई, इस बार अपनी चमक दिखाने में असफल रहे। सिकंदर में उनका निर्देशन पुराने जमाने का और थका हुआ लगता है। फिल्म का पहला हाफ ठीक ठाक चलता है, लेकिन दूसरा हाफ पूरी तरह बिखर जाता है। एक्शन और इमोशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में वह दोनों में ही कमजोर पड़ गए। कई दृश्य जल्दबाजी में लिखे हुए लगते हैं और संपादन विवेक हर्षण की कमजोरी से फिल्म और लंबी और उबाऊ हो जाती है। मुरुगादॉस ने सलमान के स्टारडम का इस्तेमाल तो किया, लेकिन एक मजबूत स्क्रिप्ट और ताजगी के बिना यह फिल्म उनके पिछले कामों के मुकाबले फीकी पड़ गई। संगीत, औसत से नीचे प्रीतम का संगीत सिकंदर का एक और कमजोर पहलू है। जोहरा जबीन, बम बम भोले और सिकंदर नाचे जैसे गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन फिल्म में उनकी टाइमिंग और प्रभाव दोनों ही कमजोर हैं। सलमान और रश्मिका की जोड़ी गानों में भी प्रभावित नहीं कर पाई। संतोष नारायणन का बैकग्राउंड स्कोर भी औसत रहा और फिल्म के मूड को ऊंचा उठाने में नाकाम रहा। एक मास एक्शन फिल्म के लिए संगीत का जोश और ऊर्जा बहुत जरूरी होती है, जो यहां गायब है। सिनेमैटोग्राफी और